आखिर कैसे सभी किसानों ने एकजुट होकर बना डाली एक ऐसी ब्रांड जो हमारी लाइफ का एक पार्ट है। तो कैसे शुरुआत हुई अमूल की और किस स्ट्रेटजी से अमूल आज इतनी बड़ी ब्रांड बन चुकी है, तो सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, अमूल की ये कहानी शुरू होती है 1940 से, जब गांवों के किसान दूध बेचकर अपना गुजारा करते थे। और इसमें दिक्कत ये थी, उन्हें उनके मेहनत का सही कीमत नहीं मिल पाता था, क्योंकि इस पे कंट्रोल मिडिलमैन का था और किसानों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगले दिन तक दूध रखने के कारण दूध खराब हो जाती थी और इसी का फ़ायदा उठाते थे मिडिलमैन और उनसे सस्ती कीमत पर दूध को खरीद कर आनंद सिटी में दूध को प्रोस्टराइज किया जाता था और दूध को बॉम्बे पहुंचा दिया जाता था। और इस दूध का बटर और घी तैयार किया जाता था। इसका यूज ब्रिटिश ऑफिसर और भारत के अमीर लोग किया करते थे। और मार्केट में दूध का कीमत यदि 5 रुपया रहता था तो किसान को 1 रुपया लीटर दिया जाता था। और किसानों का अपना दूध कलेक्शन सेंटर तक पहुंचाना होता था, जिसकी खर्च किसानों को खुद ही उठाना होता था। और किसानों की जब परेशानियां अधिक हो गई, वो अपने शिकायत को लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास पहुंचे और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों को समझाया कि आप लोगों को एकजुट होना होगा और एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाना होगा। इसका मतलब था कि किसान खुद अपना डेयरी बनाएंगे और खुद दूध का कलेक्शन करेंगे और इसमें ना ही कोई मिडिलमैन होगा, जिससे पूरा प्रॉफिट किसानों को होगा। और उन्होंने एक मीटिंग रखी जिसमें यह बताए कि जिले के हर गांवों में एक कोऑपरेटिव डेयरी बनाई जाएगी और किसान सिर्फ इसी डेयरी में दूध देंगे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसानों को डराने धमकाने के लिए बहुत कोशिश किए, लेकिन उनका एक भी कोशिश नहीं सफल हुआ। किसान एकजुट होकर इसका डटकर सामना किए और 1948 के अंत तक 432 किसान इस कोऑपरेटिव का हिस्सा बन चुके थे और पर डे करीब करीब 5000 लीटर दूध की सप्लाई हो रही थी। और कुछ साल बाद किसानों की संख्या इसमें बढ़ी और दूध का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हो गया था और इतनी इनकी सप्लाई नहीं हो पा रही थी, जिससे किसान फिर से कम प्रॉफिट के साथ दूध को बेचने लगे। दिक्कत ये थी कि इतने एक्स्ट्रा दूध को किया जाए। और जब त्रिभुवन दास पटेल ने डॉक्टर कोरियन को किसानों की प्रॉब्लम के बारे में बताया, डॉक्टर कोरियन समझ गए दूध की बर्बादी को रोकना है तो कुछ अलग करना होगा। और उन्होंने एक्स्ट्रा दूध से बटर, कॉन्डेंस्ड मिल्क पाउडर बनाना शुरू कर दिया। और 31 अक्टूबर 1955 को सरदार पटेल के जन्मदिन पर उन्होंने पहला मिल्क प्लांट खोला, जिसकी डेली कैपेसिटी 1 लाख लीटर मिल्क प्रोसेस करने का था। और जब सब कुछ क्लियर हो गया, तब इन्हें इस प्रोडक्ट की पहचान के लिए नाम रखना था। तब इन्होंने इसका नाम रखा अमूल। अब आप सोच रहे होंगे अमूल ही क्यों? तो इन्होंने अमूल शब्द को अमूल्य से प्रेरित होकर रखा, जिसका मतलब होता है अनमोल। लेकिन अमूल के सफलता के पीछे एक प्यारी सी लड़की भी थी, जिसे हम लोग अमूल गर्ल के नाम से भी जानते हैं। और अमूल ने अपने प्रोडक्ट को भी बढ़ाया। जैसे 1980 में अमूल ने चीज़ और आइसक्रीम को लॉन्च किया, जिससे इसकी रीच और ज़्यादा बढ़ी। और 2000 दशक में अमूल कूल, मस्ती बटर मिल्क और अमूल प्रो को मार्केट में लॉन्च किया गया। और जब 10 साल के बाद कोविड-19 ने इंडिया में दस्तक दी, तब बहुत सी कंपनी इस टाइम मुश्किल में आ गया। और इस दौर में भी अमूल एक ऐसी कंपनी थी जो अपने रेवेन्यू को 700 करोड़ तक इंक्रीज करके दिखाया। और आज अमूल के साथ 36 लाख से ज़्यादा किसानों का कनेक्शन है और यह भारत के अलावा 50 से भी ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं।